हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेकंड ईयर यानी कि इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर की जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन क्वेश्चन को आप करके ले जाओगे या कंटेस्ट इसको याद कर लोगे तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली रूप से आप उसको अटेम्प्ट करोगे और सही करोगे तो आप IIT के अंदर पास हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को आप आप कुछ करो करो चाहे मत करो, लेकिन इन क्वेश्चनों को जरूर आपको याद करना है। ठीक है, जिससे कि आपकी IIT आसानी से पास हो सके। और साथ साथ में और भी अपनी फ्रेंड्स को भी सेंड कर देना, जैसे जो आपके IIT वाले बंदे हैं, जो आपके IIT कर रहे हैं, उनको भी सेंड कर देना। वो भी आपके इस क्वेश्चन को पढ़ के वो भी पास हो जाए आपके। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर आपको ध्यानपूर्वक देखना है और नोट करना है। ठीक है, हो सके तो नोट भी कर लेना। और नोट ना कर सको तो आप सीधे जब एग्जाम में जाओ तो इस वीडियो को देख लेना आप चलते रास्ते में, तब आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और पास हो जाओगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, जो बंदे आपके नए आए इस चैनल पे और जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में लाइक भी कर देना। ठीक है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन जैसे आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, इस वजह से अपनी चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पार्ट आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। किससे? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स में ये नहीं कि पहली बार से रेक्टिफायर आएगा, कि डायोड आएगा, ट्रैक आएगा, कि मॉसफेट आएगा, कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, सभी इसमें कंबाइंड है। ठीक है, जो छोटे छोटे चैप्टर थे अपने आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, चाहे डायक का हो गया, का मॉसफेट का हो गया, ठीक है, ठोस युक्ति हो गई, रेक्टिफायर हो गया, सभी इसमें मिक्सअप है। ठीक है, तो इसलिए इसका पूरा कंबाइंड चैप्टर बना दिया इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट। ठीक है, ऐसे भी और भी वीडियो आएंगे तो और भी वीडियो मैं आपको यहाँ पे डालता रहूँगा। ठीक है, तो आप लगातार इस चैनल पर बने रहना और साथ में वीडियो को देखते रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्या आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आपका चैप्टर है पहला। ठीक है, अगर बात करें पहले क्वेश्चन की यहाँ पे, तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, यानी कि जो प्रकाश की तीव्रता है ना को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो लाइट की तीव्रता को क्या मानते हैं? तो LDR, यानी कि ऑप्शन क्या है? LDR। LDR की फुल फॉर्म क्या है? LDR की फुल फॉर्म में लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर्स। क्या आपका? लाइट डिपेंड रजिस्टर। क्या आपका? लाइट डिपेंड रजिस्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप कोई अपना युक्ति है, कोई ठोस युक्ति अपनी यहाँ पे, ठीक है, अब ये LDR है। LDR ऐसा पदार्थ है कि इस पर जितनी आपकी प्रकाश की मात्रा पड़ेगी उतनी मात्रा में क्या इसका रेजिस्टेंस क्या है? घटेगा। और रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या करेगा? अधिक मात्रा में धारा का प्रवाह करेगा, और धारा का प्रवाह अधिक करेगा तो क्या अपनी जो भी युक्ति है, कोई डिवाइस है, वो ज़्यादा मात्रा में चलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब तक इसके अंदर प्रकाश नहीं पड़ता है तब तक तो ये कैसे रहता है? बहुत ज़्यादा हाईली क्या रहता है? रेजिस्टेंस रहता है। कहने का मतलब प्रतिरोधक होता है जो धारा को रोकता है। और जैसे ही इसमें प्रकाश पड़ेगा वैसे क्या होता है? इसका प्रकाश इसका जो रेजिस्टेंस है वो घटने लगता है। और घटेगा तो क्या होगा? अपने धारा के लिए आसानी से प्रभावित होने के लिए ईजी है। मतलब सीधी सी बात है कि जब प्रकाश पड़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा? धारा की मात्रा अधिक जाएगी, और अधिक जाएगी तो क्या होगा? अपनी युक्ति कोई डिवाइस है वो ज़्यादा तक काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। LDR, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें आपका सेकंड की। विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, यानी कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? अब देखो ना, सिलिकॉन डायोड है आपका, सिलिकॉन है, चाहे जर्मेनियम है, इसके डायोड का इंडिकेट जो आपके डायोड है ना, इन डायोडों का कोड पहले से आपको बांट रखा है, एक टेबल बना रखी है, उन टेबलों में इनके कोड बांट रखे हैं कि सिलिकॉन का कितना है, जर्मेनियम का कितना है, स्टेनियम का कितना है, सबको बांट रखा है। तो यहाँ पे बात करें सिलिकॉन का कितना आपका कोड है यहाँ पे? इसका है आपका B/, ऑप्शन बी की बात करें इसकी, ऑप्शन बी, यानी कि B/126 इसका कोड है। कितना इसका? B/126 इसका कोड है। किसका? सिलिकॉन डायोड का। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला बात करें आपकी थर्ड क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज द इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी, यानी कि फाइन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी कितना होता है? अब देखो कौन सा उपयोग? फुल वेव के लिए। हाफ वेव के लिए कितना होगा? हाफ वेव के लिए कितना होगा आपका? F होगा। तो फुल वेव के लिए कितना होगा भाई? आधे के लिए कितना है? F है। तो फुल के लिए कितना होगा भाई? सीधी बात इसका पूरा होगा 2F होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है,
यानी कि हाफ वेव के लिए कितना होगा, एफ होगा। तो फुल वेव के लिए कितना होगा, 2f होगा। तो 2f क्या आपका, इसलिए इसका आंसर आपका आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी, यानी कि 2fn। और fn क्या आपका, fn वही आपका रिपल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सिंपल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका 4 है आपका, एक सक्रिय घटक कौन सा है, यानी कि विच इज ए एक्टिव कंपोनेंट। अब देखो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट मैंने आपको बताया थी क्लास के अंदर। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जो केवल एक ही डायरेक्शन में धारा का प्रवाह करते हैं, एक ही डायरेक्शन में। जो जैसे कोई कंपोनेंट है तो वो एक ही डायरेक्शन में प्रभावित करेगा, चाहे तो वो इस डायरेक्शन में अपनी धारा का प्रवाह करे, चाहे वो इस डायरेक्शन में धारा का प्रवाह करे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा, ये नहीं कि दोनों तरफ कर लेगा ना। उसको अपनी क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। और इनएक्टिव कैसे बोलते हैं, इनएक्टिव वो होता है जो दोनों दिशा में भी अपनी धारा का प्रवाह कर लेता है, इधर भी कर ले और इधर भी कर ले। मतलब जब धारा अपन सप्लाई करें तो इधर से दें तब भी वो धारा का प्रवाह कर लेता है, और इधर से दें तब भी कर लेता है। तो एक्टिव और एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट में अंतर समझ गए। एक्टिव वो होता है जिसमें केवल एक ही डायरेक्शन में धारा जाती हो, और पैसिव वो होता है जिसमें दोनों तरफ से धारा जा सकती हो। तो अपना एक्टिव कौन सा होता है, एक्टिव होता है जैसे अपना ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, एससीआर हो गया। ठीक है, मॉसफेट हो गया, सीमॉस हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या, ट्राइक हो गया। ठीक है, इसके बाद एफईटी हो गया। यानी कि सीधी सी तौर पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है ना, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है कौन से, ट्रांजिस्टर, डायोड, एससीआर, ट्राइक, डायक, सीमॉस, एफईटी, जीओटी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अटपटे से नाम दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब कैसे हैं आपके, वो सब के सब आपके एक्टिव एलिमेंट है। ये क्या करते हैं, केवल एक ही दिशा में धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, अच्छा, और पैसिव कौन से होते हैं, पैसिव होते हैं तीन होते हैं। कौन से होते हैं आपका, आर एल सी, ये तीन होते हैं पैसिव। मतलब ये होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में धारा का प्रवाह कर लेते हैं। तो R4 क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया। L4 क्या हो गया, L4 हो गया इंडिकेटर, यानी कि क्या, इंडक्टेंस यानी कि कुंडली। और C4 क्या होगा, कैपेसिटर मतलब संधारित्र। ये तीनों कैसे हैं आपकी, RLC तीनों कैसे हैं आपके, पैसिव एलिमेंट है जो दोनों डायरेक्शन में धारा का प्रवाह कर लेते हैं। तो देखो पूछा क्या इसमें, पूछा ये है कि सक्रिय घटक कौन सा है। तो सक्रिय घटक मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो है कौन से, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्राइक, डायक, सीमोस, एफईटी, ये सब है। तो देखो इसमें कौन सा है, ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर आपको दिखा दे दिया। तो ये क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में धारा का प्रवाह करता है, इसलिए ये आपका कैसा एक्टिव है मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए आपका 5th में क्वेश्चन आपका, विच लेटर इंडिकेट द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड। कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है, यानी कि जो कैडमियम सल्फाइड है ना, कैडमियम सल्फाइड है, इसको इंडिकेट कौन सा अक्षर करता है। देखो वैसे तो आपका सी डी एस होता है, सी डी से क्या होगा, कैडमियम होगा, एस से क्या होगा, सल्फाइड हो गया। अब ये तो है नहीं, तो इसका क्या अक्षर दे रखा है, इसका अक्षर दे रखा है आर। इसे अपन आर से भी डिनोट कर लेते हैं। वैसे हालांकि आपकी आर का रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सी डी एस करना है, क्या करना है, सी डी एस करना है आपको। ठीक है, तो क्या है इसका, कैडमियम सल्फाइड का क्या है आपका, सी डी एस है आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका, ये गलत कर देना, इसको सी डी एस है। अगर देखो यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल, प्रतीक का नाम क्या है, और कौन सा प्रतीक का, ये वाला दे रखा है, ये प्रतीक आपको दे रखा है। तो ये अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपको बताई थी, लॉजिक गेट, उसमें से ये तो कौन सा है, ये अपना कैसा रहता है, ये रहता है आपका एंड गेट रहता है। क्या रहता है, एंड गेट रहता है। ठीक है, डी आ करता है। और इसमें क्या है, अगर मैं एक नॉट गेट लगा दूँ यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ए और बी दो इनपुट है, तो कौन सा हो गया, नैंड गेट हो गया। क्या है ये आपका नैंड गेट है। और नैंड गेट किस पे है, ऑप्शन डी में। और ये कौन सी कितनी इनपुट है, 2 इनपुट है, 1 और 2, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि 2 इनपुट नैंड गेट। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, विच इज ए पैसिव कंपोनेंट, आगे ना वापस आ गया, कौन सा आ गया, विच इज ए पैसिव कंपोनेंट, यानी कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, मैंने बताया था जो आपके निष्क्रिय घटक कौन सा होता है, एल यानी कि आर एल सी, यानी कि रेजिस्टेंस, कुंडली और प्रतिरोध। तो कौन सा इसमें से, ऑप्शन ए डायक, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। तो आ गया ना ऑप्शन डी, यानी कि कैपेसिटर क्या है आपका, पैसिव कंपोनेंट है। और डायक और डायोड, ट्रांजिस्टर, ये कैसे आपके, ये दोनों तीनों कैसे आपके, एक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि संधारित्र इसका राइट आंसर है। अब बात करें आपका 8th में,
बात करें आपके 8 क्वेश्चन की, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल, यानी कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है, जो आपको दिखाई रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 2 डायोड हैं, एक तो आपको इस टाइप से लगा है और एक लगा रखा है आपका एक आपको लगा रखा है आपको किससे, ये लगा रखा है इस डी, ठीक है, यानी कि ये लगा रखा है आपका ये, ठीक है, इस टाइप से। एक तो आपका ये लगा रखा है और एक आपका ये लगा रखा है, यानी कि अपोजिट में, एक ये रहा एक ये रहा, तो कैसे लगे आपकी 2 डायरेक्शन में अपोजिट लगे हैं। ये क्या कहलाता है आपका, डायग कहलाता है। क्या कहलाता है, डायग, यानी कि ऐसी युक्ति जिसमें 2 डायोड हुए और विपरीत दिशा में लगे हैं, एक तो ये लगा है एक ये लगा है, तो 2 डायोड है आपके, तो क्या कहलाता है, डायग कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि डायग। अगर अब क्वेश्चन बात करें आपकी 9th की, हाउ मैनी करेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने नंबर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी अपनी, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ाए थे, डेसिमल पढ़ाए थे, ऑक्टल पढ़ाया था, ऑक्टल के बाद कौन सा आया था, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल कितने होते हैं आपके, हेक्साडेसिमल में आपका 16 नंबर होते हैं, ये तो बता दें ना 16 नंबर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि 16 उसके 20 होती है, ठीक है। और बाइनरी में कितने होते हैं, बाइनरी में होता है आपके 2 बेस होता है, और डेसिमल में कितना होता है, डेसिमल में आपका 10 होता है, और ऑक्टल में कितना होता है, ऑक्टल में आपका 8 होता है, और हेक्साडेसिमल में कितना होता है, हेक्साडेसिमल में आपका 16 होता है। ये आपको 20 नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर देखो 10th में, विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट्स एसी सिग्नल विदाउट इनपुट, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए फिल्टर सर्किट, ऑप्शन बी दृष्टकारी सर्किट, ऑप्शन सी प्रवर्धक सर्किट, ऑप्शन डी दोलन सर्किट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि ऑसिलेटर सर्किट, यानी कि दोलन सर्किट इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगली बात करें आपके यहाँ पे 11th में, विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड ऑफ टेस्टेड क्वांटिटीज, कौन सा उपकरण मापे हुए या परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ऑप्शन ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी फलन जनक, ऑप्शन सी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऑप्शन डी रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो देखो इसमें क्या है आपका CRT है, क्या आपका CRT, और CRT को अपन क्या बोलते हैं, कैथोड रे अच्छा CRO यहाँ पे सॉरी CRO है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO क्या बोलते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इसका क्या करता है, ये आपका क्या है, आपके उपकरण मापे हुए परिक्षणित मात्रा का दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। देखो अपनी CRO होता है, ये CRO होता है क्या है, ये CRO बेसिक रूप से क्या करता है, ये CRO आपका क्या है, बहुत सी चीज़ को मेजरमेंट करता है। क्या करता है, आवृत्ति को माप लेता है, फ्रीक्वेंसी को मापता है, वोल्टेज का भी माप लेता है, धारा को माप लेता है, ठीक है, हर्ट्ज को माप लेता है, यानी कि बहुत सी चीज़ को माप लेता है ये, ठीक है, बहुत सी चीज़ को ये मेजरमेंट कर लेता है, AC DC आवृत्ति वोल्टेज सभी को माप लेता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कैसे करता है वो, दृश्य रूप में मापता है। कैसे, दृश्य रूप में, दृश्य रूप का मतलब है जो स्क्रीन चलती है उस पर ये मेजरमेंट करता है। अब जो होता है कैसा, आपका टीवी नुमा रहता है, क्या रहता है, टीवी नुमा। जैसा आपने टीवी देख रखी है, अब तो LED आने लगी, LT आने लगी, लेकिन पिछले ज़माने में क्या है, बहुत सी बड़ी टीवी होती थी, पुरानी टीवी आपने दिख रही होगी, ब्लैक एंड व्हाइट दिखी होगी, बड़ी टीवी होगी, तो पीछे से कैसे रहती है वो, आपकी एक ट्यूब रहती है, कैसे रहती है आपकी, पीछे से आपका है ना, जैसे ये आपकी जैसे ये हो गया, और पीछे से स्टाफ से रहता था ये, स्टाफ से इसकी नोक निकली रहती थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपका यहाँ पे एक क्या सिंबल से रहता था, वो फोकस पाड़ता था किस पे, इस जो कांच की ट्यूब पे, यानी कि प्रकाश डालता था, यानी कि किरण इसमें डालता था, तब वो किरण इस पर्दे पर आती थी और अपन को शो होता था। तो सेम टू सेम वैसे ही काम करता है, कौन, CRO करता है, ठीक है। तो ये करता क्या है, आवृत्ति का मापन कर लेता है, वोल्टेज का मापन कर लेता है, धारा का मापन कर लेता है, AC DC शक्ति का, यानी कि ऑलराउंडर आपका, ठीक है। तो ये कैसे करता है, स्क्रीन पे करता है, किस पे, स्क्रीन पे। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका, ठीक है। अगला बात करें आपका 12th की, को व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का नाम क्या है। देखो ये आपके एम्पलीफायर के दे रखे हैं, एम्पलीफायर क्या करता है, प्रवर्धक एम्पलीफायर मतलब क्या करता है, जो निम्न आवृत्ति के या निम्न जो रेंज की जो भी आपके सिग्नल होते हैं, उस सिग्नल को उच्च सिग्नल में चेंज करता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो लो सिग्नल है उसको हाई सिग्नल में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, एम्पलीफायर करता है, यानी कि प्रवर्धक करता है। अब देखो इसमें एम्पलीफायर का नाम पूछा है, कौन से टाइप का है, इसकी बात करें तो ऑप्शन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ऑप्शन बी क्लास बी पुल एम्पलीफायर, ऑप्शन सी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ऑप्शन डी क्लास AB पुल एम्पलीफायर। तो देखो इसमें ये आपका ट्रांजिस्टर दे रखा है, ठीक है, ये कौन सा आपका ट्रांजिस्टर दे रखा है, तो किस टाइप का आपका, ये आपका
ये आपका कैसा आपका, ये आपका है ऑप्शन बी, यानी कि क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना इसको। अगला बात करें इसकी 13 की, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी इन ऑसिलेटर सर्किट, यानी कि एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ओपन कैसे लिखते हैं, एफ आर से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई √LC, ये तो होता है। अच्छा, इसमें से 2 पाई क्या है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 है, ये पाई का मान कितना 3.14 होता है। LC क्या है, एल यहाँ पे क्या है, इंडक्टेंस है, यानी कि कुंडली है, इंडक्टेंस होता है, प्रेरक तो होता है। और सी यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस है, यानी कि संधारित्र, यानी कि कैपेसिटेंस है, संधारित्र है आपका। तो इसका मान रख के आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो एफ आर बराबर, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को, अनुनाद आवृत्ति को अपन कैसे लिखते हैं, एफ आर से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई ठीक है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन आपका सी है, एफ आर बराबर 1/2 पाई इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो 14 की, व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमीटर जंक्शन टू कंडक्ट ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, यानी कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। तो देखो सिलिकॉन इसका मैंने पता था, सिलिकॉन यानी कि 0.7 होता है, और 0.7 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट इसका राइट आंसर है। इसकी क्या है, सीमा है इसकी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है आपका। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 0.6 से वोल्ट से 0.7 वोल्ट आपका राइट आंसर है आपका। आपका देखो नेक्स्ट आपका 15, इसमें आपका 50 क्वेश्चन आपका, ठीक है, सुनते रहना इसको। और व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद 4 कलर बैंड्स, रेड, वायलेट, ऑरेंज एंड गोल्ड रेस्पेक्टिवली, क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान कितना होगा। तो देखो मैंने आपको कलर कोडिंग की जो आपकी डिटेल बताई थी, कौन सी, BV, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन है ना, ग्रेट ब्रिटेन, VG, WG, S, ये कलर कोडिंग है। और कलर कोडिंग में नंबर मैंने दे देते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आपके गोल्ड तक रखे। तो ये टेबल है आपकी, ठीक है। कलर कोडिंग में आपने पढ़ रखी, फर्स्ट ईयर में पढ़ रखोगी। उस कलर कोडिंग में आपको 4 पट्टी को नाम रखना है। तो पहली पट्टी क्या होती है, इनको नाम लिखने का ये फॉर्मूला क्या रहता है आपका, इनका फॉर्मूला रहता है पहली पट्टी का रंग, ठीक है, पहली पट्टी के रंग का कोड गुणा सेकंड पट्टी के कलर का कोड गुणा, फिर आता है मल्टीप्लायर, यानी कि तीसरी पट्टी क्या बताती है, मल्टीप्लायर बताती है, यानी कि मल्टीप्लायर बताती है। फिर क्या आता है चौथी पट्टी क्या बताती है, चौथी पट्टी बताती है आपकी टॉलरेंस को, यानी कि सहन सीमा को बताती है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो पहली पट्टी का कोड क्या था, पहली पट्टी का रंग का कोड आया, फिर सेकंड पट्टी का कोड रंग आएगा, फिर तीसरी पट्टी का कोड का रंग आएगा किसके रूप में, मल्टीप्लायर के रूप में। फिर चौथी पट्टी का रंग आएगा, वो किसके रूप में, टॉलरेंस के रूप में। तो टॉलरेंस का मान अलग होता है, मल्टीप्लायर का कोड अलग होता है, और पहली पट्टी सेकंड पट्टी का भी कलर आपका अलग अलग रहता है। तो इन कलर कोडिंग को अपन कैसे देखेंगे, टेबल के माध्यम से। और टेबल तुम्हें कहाँ मिलेगी, फर्स्ट ईयर की बुक में जाना, फर्स्ट ईयर में आपको कलर कोडिंग मिलेगी। कलर कोडिंग का जो आपका चैप्टर है आपका रेजिस्टेंस का, वहाँ पे आपको टेबल मिलेगी। उस टेबल की सहायता से इसका आपको मान ज्ञात करना है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, पहली पट्टी सेकंड पट्टी, पहली पट्टी का कोड गुणा सेकंड पट्टी का कोड गुणा मल्टीप्लायर आएगा गुणा, फिर प्लस माइनस टॉलरेंस आएगा। इस फॉर्मूले को देख के, इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसका मान निकाल सकते हो। तो आप इसको निकाल लेना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका क्या है, सी इसका राइट आंसर आपका, ठीक है। अगली बात करें आपकी 16 की, व्हाट इज द रीजन फॉर द वेरियर वोल्टेज इज मोर इज इन सिलिकॉन मटेरियल, यानी कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। तो बैरियर वोल्टेज क्या होता है, बैरियर वोल्टेज वो होता है जो जैसे कोई युक्ति है, मुझे चलानी है, मुझे इसके अंदर कोई डिवाइस चलानी है, तो चलाऊंगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को पार करने के बाद ही वो आपकी युक्ति चलेगी। अदरवाइज वोल्टेज वो आप अदरवाइज वो आपकी युक्ति चलेगी नहीं। जैसे सपोज करो कोई मुझे जैसे मुझे मोटर चलानी है, अब मोटर के लिए वोल्टेज कितने आपके 240 वोल्ट पे चलता है, इससे कम पे वोल्टेज आपके चलेगी नहीं। तो कम से कम अगर 100 वोल्ट दूँ तो मोटर उठ जाएगी, नहीं उठेगी ना, मतलब मुझे 240 तक वोल्ट लेके जाने पड़ेंगे। और 240 का इसका बैरियर वोल्टेज है, इसको पार करेंगे तो ही मोटर आपकी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब ये रोध का वोल्टेज होता है। तो ये पूछ रहा है
यहाँ पे सवाल में आपका कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए कम परमाणु संख्या, ऑप्शन बी प्रतिरोध कम बहुत कम है, ऑप्शन सी डोपिंग प्रतिशत अधिक है, ऑप्शन डी बैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कम परमाणु संख्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखें 17 में व्हाट इज द रीजन फॉर वाइंडेड वेरियर इन ए रिवर्स बायस्ड डायोड। रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? ऑप्शन ए दो सामग्रियों में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होना, ऑप्शन बी एन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है, ऑप्शन सी पी सामग्री में हॉल नकारात्मक टर्मिनल से टर्मिनल के लिए आकर्षित किया जाता है, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखो इसमें से क्या है, अब रिवर्स पास करोगे, यहाँ पे अपनी क्या होती है, आपकी क्या रहती है, आपकी डिप्लीशन ले रही होती है। अगर इसमें ये प्लेट इधर, ये प्लेट इधर आपकी टर्मिनल वोल्टेज पहुंचेगी तो क्या होगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब ये प्लेट तो इधर खिसक जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव इधर चले जाएंगे और नेगेटिव इधर जाएंगे, तो इनकी बीच की चौड़ाई क्या होगी, इनकी बीच की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रोध का बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपके 18 में विच इज द एडवांटेज वर्जन of power electronics component used in the output stage in drives। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? FET, ऑप्शन बी UJT, ऑप्शन सी SCR, ऑप्शन डी IGBT। इसका आंसर क्या होगा? IGBT है। IGBT की फुल फॉर्म क्या है? IGBT की फुल फॉर्म क्या है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्या आपका? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है आपका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका यहाँ फर्स्ट से मोस्ट आपका ये क्वेश्चन है ना, आपका लाइनमैन भी आ चुका है। किसमें? लाइनमैन में। जो आपकी राजस्थान की जो वैकेंसी निकली है ना, हेल्पर टेक्नीशियन निकली है अभी, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। उसमें सेम टू सेम बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन पूछा है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन उठा के रख दिया वहाँ पे, सेम टू सेम क्वेश्चन। सभी लोग हमारे IT से जो बंदे गए थे एग्जाम देने के लिए, उनको ये क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिला और उन्होंने बताया कि सब सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया था GNL के अंदर, तो इंपोर्टेंट भी है। ये पूछा था कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट की है? ये आपकी लॉजिक गेट है, आपकी इनपुट है A B और ये अपना क्या आउटपुट है। तो 0 गुणा 0 से करेंगे तो 0, 1 0 गुणा करेंगे 0, 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0, 1 से 1 करेंगे तो 1। और ये किसकी होती है? आपकी किसकी होती है? एंड गेट की होती है। एंड गेट जानते हो? एंड गेट होता है। तो एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट में जो होता है आपकी A डॉट B बराबर आउटपुट में क्या निकलेगा? A डॉट B का, यानी कि आपकी A इनपुट और B इनपुट इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? AB आएगा। और देखो 0 गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ रही है, 1 गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगी, 0 गुणा इसे करेंगे तब भी 0 आएगी और 1 गुणा इसे करेंगे तो 1 आएगी। तो कौन सी है? एंड गेट की तालिका है। क्या है कि एंड गेट की, इसलिए राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एंड गेट तुम जानती हो, एंड गेट कैसे बनाते हैं अपन? एंड गेट का सिंबल आपका इस टाइप से बनता है। किससे बनता है? इस टाइप से बनता है एंड गेट का। ठीक है, बस आगे देखें इसका 20 विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाई CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? अभी मैंने बताई थी CRO क्या करता है? आपकी आवृत्ति को माप लेता है, फ्रिक्वेंसी को, धारा को, वोल्टेज को। तो किसको मापता है? तो देखो इसमें ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन इसका राइट आंसर ए है, आवृत्ति को ये मेजरमेंट करता है। ठीक है, और CRO की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। अगला देखिए 21 में विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR, यानी कि सकारात्मक फीड का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? SCR की फुल फॉर्म क्या है? SCR की फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ये क्या करता है? ये भी एक प्रकार का डायोड होता है। क्या होता है? डायोड होता है। मोबाइल के चार्जर होते हैं ना, मोबाइल के चार्जर हो गए, उसमें ये काम आता है। मोबाइल के चार्जर में जो काम आता है ना, जो चार्ज करता है वो कौन सा करता है? वो SCR करता है। ठीक है, अच्छा और क्या करता है? और ये मोटर की जो गति है ना उसको भी कंट्रोल करता है। जो जितने भी अपने बड़े बड़े रोबोटिक हो गए, जितनी बड़ी बड़ी मोटरें होंगी उनको उनकी स्पीड को कंट्रोल करता है। कम करना है तो कम कर देगा, अधिक करना है तो अधिक कर देगा, और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन आपका डी, यानी कि मोटर की गति का नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला देखें आपके 22 में इसका विच डोपिंग मटेरियल इज यूज्ड टू मेक P टाइप सेमीकंडक्टर। P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो P टाइप का बनाना है मुझे, कैसे बनाना है? P टाइप का। और P टाइप का बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना? P टाइप कहते किसे हैं?
ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट होता है ना, यानी कि जो अपना सेमीकंडक्टर होते हैं, जितने भी अर्धचालक होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, वो आपके होते हैं चतुसंयोजी होते हैं। कैसे होते हैं, चतुसंयोजी, यानी कि इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे पी टाइप की अशुद्धि मिलानी है, अशुद्धि मिलानी है। तो पी टाइप की अशुद्धि मिलाने के लिए कौन कौन सी मिला सकते हैं, वो बताते हैं। आपकी ट्रिक मैंने बताई थी आपकी, बैगन, आलू, गोभी, बैगन, आलू, गोभी, इन थैला, इन थैला जी आपकी ट्रिक है। तो बी फॉर बोरॉन, एल फॉर एल्यूमिनियम, जी फॉर गैलियम, आयन बराबर इंडियम, और टीएल बराबर थैलियम। तो ये पदार्थ है, इन पदार्थों की अशुद्धि अपन मिलाएंगे तो कैसे बनेगा, वो बनेगा पी टाइप का। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप का, जो होते कैसे, ट्राईवैलेंट होते हैं। कैसे, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट का मतलब है त्रिसंयोजी होते हैं। तो त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला रहे हैं किसके अंदर, आपके चतुसंयोजी पदार्थ के अंदर, यानी कि अर्धचालक के अंदर। तो यहाँ पे तो आपको बोरॉन दे दिया, अब जरूरी थोड़ी कि बोरॉन आए, और भी तो आ सकते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम आ सकता है, गैलियम आ सकता है, इंडियम आ सकता है, थैलियम आ सकता है, ये भी तो आ सकते हैं ना। तो इनका भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राईवैलेंट कौन कौन से पदार्थ होते हैं, बैगन, आलू, गोभी, इन थैला, यानी कि बैगन मतलब बोरॉन, आलू फॉर मतलब एल्यूमिनियम, जी फॉर गोभी, जी मतलब गैलियम, और इन मतलब इंडियम, और थैलियम मतलब थैलियम होता है, ठीक है। ये आपके क्या ऑप्शन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है आपका। अगला बात करें आपकी 23 की, विच टाइप ऑफ वाइसिंग इज रिक्वायर्ड टू ए एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर एप्लीकेशन, यानी कि प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अवनति आवश्यकता होती है। अगर बात करें इसकी क्या है, ऑप्शन ए बेस ग्राउंड एमीटर और कलेक्टर पॉजिटिव, ऑप्शन बी बेस नेगेटिव एमीटर पॉजिटिव और कलेक्टर नेगेटिव, ऑप्शन सी बेस पॉजिटिव एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर, ऑप्शन डी बेस पॉजिटिव एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर नेगेटिव। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एमीटर नेगेटिव होना चाहिए, और कलेक्टर कैसा होना चाहिए, वो आना चाहिए आपका, कैसा होना चाहिए आपका, एमीटर नेगेटिव होना चाहिए और कलेक्टर होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर बनना है, कैसा ना एनपीएन, तो बीच का रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और इधर का करेगा नेगेटिव, इधर का रहेगा नेगेटिव। अब होते क्या है, अपने ट्रांजिस्टर में 3 होते हैं, कौन से, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ये तीन तो आपके क्या सिरे रहते हैं, एमीटर रहता है, बेस रहता है, कलेक्टर रहता है। तो देखो इसमें क्या है, एमीटर भी कैसे रहेगा, नेगेटिव रहेगा, कलेक्टर कैसे रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और बेस कैसा पॉइंट रहेगा, क्योंकि हमें ना एनपीएन बनाना है, एनपीएन बनना है। तो एन फॉर नेगेटिव, बीच का पी फॉर पॉजिटिव। तो एमीटर आपका नेगेटिव रहेगा, कलेक्टर आपका नेगेटिव रहेगा, और बेस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये इसलिए राइट आंसर क्या इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ओके। अगर बात करें इसकी 24 की, व्हाट इज द ऑफ फंक्शन इन ट्रांजिस्टर सर्किट, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है, यानी कि आपको पता ना कि ये किस प्रकार का ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, ऑप्शन ए स्विचिंग का है, ऑप्शन बी कंपन का है, ऑप्शन सी मॉड्यूलेशन का है, ऑप्शन डी प्रवर्तन का है। तो क्या करता है, ऑप्शन ए स्विचिंग का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, ये आपका फिगर किसका काम कर रहा है, स्विचिंग का काम कर रहा है ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है इसका, ओके। अगला देखो यहाँ पे 25 में, और वाई नेगेटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू एम्पलीफायर सर्किट्स, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन ए विकृति को कम करने के लिए, ऑप्शन बी प्रवर्धन कारक को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी आउटपुट धारा लाभ में वृद्धि करने के लिए। तो है ना, एक तो होते हैं पॉजिटिव फीडबैक होती है, एक होती है आपकी नेगेटिव फीडबैक होती है। तो ध्यान रखना, नेगेटिव फीडबैक आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है नेगेटिव फीडबैक, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक है ना बहुत बेकार रहती है। बेकार तो नहीं कह सकती ना, लेकिन क्या कम रहती है, कम एक्यूरेसी रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो काम आती है ना वो नेगेटिव फीडबैक काम आती है। वो क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक क्या करती है, जो डिस्टॉर्शन है, जो व्यवधान है, जो अपनी के कंपन युक्त जो भी आपकी व्यवधान है, डिस्टॉर्शन है, यानी कि विरूपण, उसको कम करती है, बहुत कम कर देती है इसको, ठीक है। और बहुत कम कर देगी तो अपनी डिवाइस कैसी है, अच्छी तरह से काम करेगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है इसका, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन, यानी कि विकृति को कम करने के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिए इसको 26 में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायक इन पावर कंट्रोल सर्किट, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का क्या उद्देश्य है। तो डायक भी क्या करता है, डायक क्या करता है आपका, जैसे डायक कैसे होता है, इसमें 2 आपके क्या रहेंगे, ट्रांजिस्टर होंगे, सॉरी डायोड होंगे, कैसे होंगे, 2 डायोड होंगे आपके इस टाइप से लग गए, एक डायोड
एक डायोड आपका इधर लगा है, एक डायोड आपका ये लगा है, D1 D2 अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या करता है, क्या है ये, कोई भी अपन सर्किट होता है, कोई भी युक्ति होती है, कोई भी डिवाइस होती है, उसको चलाने का काम करता है। चलाने का मतलब ट्रिगर करने का काम करता है। जैसे अपना बंदूक होती है या फिर गन होती है, तो उसमें जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा जो चलाते हैं जिससे, तो वो क्या करता है, चलाने का काम करता है। ट्रिगर होता है ना, वो ट्रिगर दबाते हैं तभी तो बंदूक आपकी चलती है। तो वैसे ही सेम टू सेम ये काम करता है ट्रिगर का यानी कि चलाने का काम करता है। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इसका क्या है आपका बी, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्या करता है, डायरेक्ट आपका ट्रिगर करने के लिए काम करता है। और ट्रिगर कैसे करेगा, कैसे चलाएगा, सर्किट को। और सर्किट किसका, कोई भी युक्ति हो सकती है, ठीक है। अगला देखो आप 27 में, विच टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए FET का, ऑप्शन बी UJT का, ऑप्शन सी डायक का, ऑप्शन डी डायक का। दोनों ही आपका डायक दे दिया, सेम दोनों दे दिए, दोनों एक ही हैं। मतलब क्या है, अब देखो हमें इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण यानी कि जो फैन रेगुलेटर होता है, उसमें अपन कौन सा काम करेंगे, उसमें कौन सा कंट्रोलिंग के लिए काम आएगा आपका, वो आएगा डायक आएगा। क्या आएगा, डायक, ऑप्शन डी। तो डी और सी एक ही बात है, तो ऑप्शन डी इसका काम है, राइट आंसर है, यानी कि डायक इसका आंसर सही है। अगला देखें 28 में, विच क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ SCR डिलीवर्स हैवी करंट इन रिवर्स बायसिंग। SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। ऑप्शन ए पहला चतुर्थांश, ऑप्शन बी तीसरा चतुर्थांश, ऑप्शन सी चौथा चतुर्थांश, ऑप्शन डी दूसरा चतुर्थांश। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा चतुर्थांश। अगर बात करें आपका 29 में आपका, what is the use of time based control switch और knob in the CRO। CRO में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए स्पीड स्वीप स्पीड का चयन करें, ऑप्शन बी इनपुट वोल्टेज रेंज का चयन करें, ऑप्शन सी इनपुट सिग्नल वोल्टेज का चयन करें, ऑप्शन डी भीम की तीव्रता का चयन करें। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए सेलेक्ट स्वीप स्पीड, यानी कि स्वीप स्पीड का चयन करें, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है। अगर बात करें आपका 13 में, वाई ए स्नवर सर्किट इज यूज्ड इन द ट्रैक मोटर कंट्रोल सर्किट। ट्रैक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नवर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, ऑप्शन ए गलत ट्रिगर से बचने के लिए, ऑप्शन बी ट्राई का जीवन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी मोटर बलागुड़ ऑसिलेटर को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी मोटर ऑसिलेटर की गति को स्थिर बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग, यानी कि गलत ट्रिगर से बचाने के लिए इसका राइट आंसर आपका, ठीक है। अगर बात करें आपकी 31 की, वाई मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस आर मेड बाई सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम, यानी कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्ध बड़ा चालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। मतलब ये है कि जो है ना, सबसे ज़्यादा जो आपके सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो काम आता है, वो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन काम आता है ना। जर्मेनियम है ना बहुत कम आता है, क्योंकि सिलिकॉन सबसे ज़्यादा देखो सिलिकॉन ही काम आता है। सिलिकॉन की एक बहुत सी विशेषता होती है, अच्छा ऑपरेटिंग है, अच्छी इसमें क्या है, अच्छी इसकी क्या है चालन स्थिति है, अच्छी इसकी डिस्टोर्शन कम होता है इसके अंदर, अच्छी इसकी इफिशिएंसी है। इसलिए बहुत से इसके कारण है जो सिलिकॉन को अपन प्रेफर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान बनता है वो किसका बनता है, सिलिकॉन को बनता है। ये पूछा क्यों बनता है। अगर बात करें इसके ऑप्शन की, ऑप्शन ए उच्च बाधा वोल्टेज, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोध रेंज, ऑप्शन सी उच्च तापीय चालकता, ऑप्शन डी उच्च धारा ले जाने की क्षमता। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि हाई बैरियर वोल्टेज, यानी कि उच्च बाधा वोल्टेज इसकी राइट आंसर आपका, ठीक है। अगला बात करें आपकी 32 में, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ वेस्ट मटेरियल इन ए ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। अब देखो हमें पास ट्रांजिस्टर के 3 सिरे होते हैं। आपका ट्रांजिस्टर होता है उसके 1 2 3 सिरे होते हैं। पहला सिरा कौन सा है, पहला होता है आपका एमीटर, दूसरा कौन सा होता है बेस, तीसरा कौन सा है कंडक्टर। तो बेस के पूछ रहे बेस कैसा होता है, बेस आपका कैसा रहेगा, बहुत पतला रहेगा और बहुत पतला रहेगा और कैसे रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा वो, बहुत पतला रहेगा और कैसे रहेगा, हल्का रहेगा। कैसे, हल्का भी रहेगा, पतला हल्का रहता है। ये इसकी क्या विशेषता है इसकी, ठीक है। तो बात करें इसकी, ऑप्शन ए हल्के से डॉप किया हुआ और बहुत पतला, ऑप्शन बी
भारी और बहुत पतला, ऑप्शन सी हल्के से डोप किया हुआ और बहुत बड़ा, ऑप्शन डी भारी और बहुत बड़ा। तो इसकी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला, क्योंकि आपका बेस होता है ना, बेस वो बीच में रहता है, आपका बीच में रहता है, तो हल्का रहेगा और हल्का डॉप रहेगा, ठीक है, पतला रहेगा। अगर बात करें आपके 33 की बात करें आपका, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर, यानी कि जो एम्पलीफायर का है उसका नाम क्या है, इस एम्पलीफायर का नाम क्या है? अगर बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन ए पुश पुल एम्पलीफायर, ऑप्शन बी कॉमन बेस एम्पलीफायर, ऑप्शन सी एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर, ऑप्शन डी कॉमन अमीटर एम्पलीफायर। तो ये कौन सा आपका? ये आपका है ऑप्शन डी, यानी कि कॉमन अमीटर एम्पलीफायर आपका, ठीक है। अगर बात करें इसकी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 में, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इफ द सेंटर टैप ऑफ ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड इन ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? ऑप्शन ए 0 वोल्टेज, ऑप्शन बी पूर्ण रेटेड निर्गत, ऑप्शन सी रेटेड निर्गत का आधा, ऑप्शन डी रेटेड निर्गत का 1/4। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 0 वोल्टेज, यानी कि 0 वोल्टेज। अगला बात करें इसके क्वेश्चन की 35 में, विच ऑसिलेटर प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी। कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए हार्टले ऑसिलेटर, ऑप्शन बी कॉलपिट ऑसिलेटर, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ऑप्शन डी आरसी फेज शिफ्ट। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हार्टले ऑसिलेटर इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला बात करें आपकी 36 में, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? ऑप्शन ए वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, ऑप्शन बी धारा नियंत्रण डिवाइस, ऑप्शन सी सकारात्मक फीडबैक डिवाइस, ऑप्शन डी कम इनपुट प्रतिबाधा उपकरण। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, यानी कि वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 37 में, विच मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूस ए रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? ऑप्शन ए स्टेबल स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन बी बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन सी वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन डी मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसका राइट आंसर आपका। अगला देखें 38 में, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि जो आपका यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसको अपन किस नाम से भी जाना जाता है, इसका अदर नाम क्या है, ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ऑप्शन बी प्रसारण ट्रांसमीटर, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर एम्पलीफायर, ऑप्शन डी माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपका ये तुम्हारे कंपटीशन में भी पूछा गया है, ठीक है। तो यूजेटी को, यानी कि यूजेटी, ये तो यूजेटी पूछता है, यूजेटी का फुल फॉर्म क्या है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसको अपन किस नाम से भी जाना जाता है, किस के रूप में काम करता है? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में काम करता है। इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ओके। अगला देखें इसको 39 में, देखें इसको 39 में क्या आपका यहाँ पे, वाई ए फीडबैक नेटवर्क इन यूज्ड इन द ऑसिलेटर। दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए शोर विरूपण को रद्द करने के लिए, ऑप्शन बी 60 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, ऑप्शन सी सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, या ऑप्शन डी दूसरे हार्मोनिक विरूपण को रद्द करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए इसका राइट आंसर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें आपका 14 आपका 14 में देखें आपका यहाँ पे, हाउ इज द गेट टर्मिनल ऑफ एन चैनल JFET वाइज्ड। एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनेत है? ऑप्शन ए गेट पक्ष अभिनेत है, ऑप्शन बी गेट अग्र अभिनेत है, ऑप्शन सी गेट ड्रेन के साथ अग्र अभिनेत है, ऑप्शन डी गेट सोर्स के साथ पक्ष अभिनेत है। इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि गेट्स सोर्स के साथ पक्ष अभिनेत है, ठीक है। अगला देखें आपका 14 उनका क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए न्यूनतम विकृति, ऑप्शन बी अधिकतम धारा लाभ, ऑप्शन सी अधिकतम वोल्टेज लाभ, ऑप्शन डी शोर अनुपात हानि के लिए न्यूनतम सिग्नल। इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए न्यूनतम विकृति इसका राइट आंसर आपका। 42 में देखो इसको,
विच डिवाइस इज मेड ऑफ यूजिंग द मेथड्स ऑफ पॉइंट कंडक्ट ग्रोन डिफ्यूजन एंड अलॉय जंक्शन। बिंदु संपर्क, विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शन के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, बिंदु संपर्क भी आ रहा है, विकसित भी आ रहा है, डिफ्यूजन आ रहा है, मिश्र धातु आ रही है, तो कौन सा चीज़ बनाई जाती है। ऑप्शन ए प्रेरकत्व, ऑप्शन बी प्रतिरोधक, ऑप्शन सी संधारित्र, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। यानी कि ट्रांजिस्टर का निर्माण करने के लिए बिंदु संपर्क की, विकसित की, डिफ्यूजन की और मिश्र धातु की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, यानी ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करें आपकी 43 की, विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोड्यूज सिग्नल वेव्स और पल्स विदाउट एन इनपुट। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों का या पल्सेस का उत्पादन करता है। कौन करेगा, सीआर करेगा, सीधी सी बात है। यानी कि ऑप्शन ए डिटेक्टर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर, ऑप्शन सी ऑसिलेटर, ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे क्या कौन सा करेगा, ऑसिलेटर करेगा। ऑसिलेटर को अपन क्या बोलते हैं, इसको नाम क्या, थरथरान वाला, इनकी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, थरथरान वाला। ऑसिलेटर करेगा, कौन करेगा, ऑसिलेटर करेगा। इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका, ऑसिलेटर या फिर थरथरान वाला। ओके, अगला बात करते हैं 44 में आपका, वाई द कलेक्टर रीजन इज फिजिकली मेड लार्जर देन एमीटर रीजन इन ए ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। आपने पढ़ा है ना, ट्रांजिस्टर होता है, उस ट्रांजिस्टर के आपके 3 सेल होते हैं, 1 2 3, अमीटर, बेस, कलेक्टर। तो कलेक्टर सबसे बड़ा बनाया जाता है, और बेस कैसे बनाया जाता है, बेस आपका बहुत छोटा बनाया जाता है। और अमीटर कैसे होता है, अमीटर है ना, बेस और कलेक्टर के मध्य का होता है, ना तो ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, तो बीच का होता है। तो कलेक्टर बड़ा क्यों बनाते हैं, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। ऑप्शन बी, कलेक्टर टर्मिनल से लिया गया निर्गत। ऑप्शन सी, बेस कलेक्टर क्षेत्र रिवर्स बायस्ड है। ऑप्शन डी, कलेक्टर क्षेत्र हमेशा उच्च वोल्टेज के साथ काम करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखो 45 में, विच सर्किट इज असेंशियल टू मेंटेन ऑसिलेटर और वेव्स इन ए ऑसिलेटर सर्किट। दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। ऑप्शन ए, फिल्टर के साथ दिष्टकारी। ऑप्शन बी, वोल्टेज गुणक। ऑप्शन सी, नकारात्मक फीडबैक। ऑप्शन डी, पॉजिटिव फीडबैक। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सकारात्मक फीडबैक। अगला क्वेश्चन देखो उसको 46 में, विच डिवाइस हैज़ वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, लो नॉइज आउटपुट, गुड लिनियरिटी एंड लो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटी। विच, तो किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रेखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। ऑप्शन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ऑप्शन बी पीएनपी ट्रांजिस्टर में, ऑप्शन सी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, ऑप्शन डी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में। तो कौन सा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। अगला बात करें आपके 47 में आपका, व्हाट इज द डिफरेंस इन करंट कंट्रोल ऑफ मॉसफेट कंपेयर टू जेएफईटीज। जेएफईटीज की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रक में क्या अंतर है। ऑप्शन ए, जंक्शन के बजाय इंसुलेट कर परत। ऑप्शन बी, पी सामग्री के बजाय एन सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन सी, एन सामग्री के बजाय पी सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन डी, पी सामग्री के बजाय एन सामग्री गेट का उपयोग करना। तो क्या है इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि जंक्शन के बजाय इंसुलेट पर परत। अगला देखो 48 में यहाँ पे, व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए कॉमन बेस प्रवर्धक। ऑप्शन बी कॉमन अमीटर एम्पलीफायर। ऑप्शन सी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ऑप्शन डी कॉमन कलेक्टर। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इसका राइट आंसर आपका। ठीक है, अगला देखो 49 में सेकंड लास्ट आपका, व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज। 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है। ऑप्शन ए 310.02 वोल्ट। ऑप्शन बी 311.17 वोल्ट। ऑप्शन सी 312.25 वोल्ट। ऑप्शन डी 315.20 वोल्ट। कितना इसका राइट आंसर 311.17 वोल्ट। अगला देखो लास्ट एंड फाइनल आपका क्वेश्चन आपका, what is the frequency of the displayed signal on CRO screen covered by 5 division with a time base setting of 0.2 माइक्रोसेकंड। 0.2 माइक्रोसेकंड के
टाइम बेस्ड सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए 1 हर्ट्ज 1 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन बी 10 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन डी 1000 किलो हर्ट्ज। इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी 1000 किलो हर्ट्ज। तो बस फ्रेंड्स, आपके पूरे कंप्लीट आपके 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए है ना, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के। ये क्वेश्चन कैसे आपके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन को आप कर जाना, ठीक है। इस चैप्टर से और भी चैप्टर मैं अपलोड करूँगा, उस चैप्टर को भी आप कर लेना। आप डेफिनेट रूप से आप एग्जाम पास हो जाओगे और अच्छे नंबर से आपकी एग्जाम पास हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, साथ में शेयर भी कर देना। अपने फ्रेंड को जरूर इसको इनवाइट करने के लिए बोलना और उनको शेयर कर देना, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती है किसी नई न्यूज़ के, तब तक के लिए बाय बाय।